की जोसेफ प्रिंस के साथ। क्या आप लोग वचन के तैयार हैं? ऑलराइट, चलिए वचन में चलते हैं। आज मैं विरासत के बारे में बात करने वाला हूं। अगर आप विरासत में पाते हैं अपनी विरासत, ये उस पर निर्भर नहीं करती कि आप कितने अच्छे हैं या कितने बुरे हैं। असल में इंग्लिश में ये शब्द हेयर, HEIR, ग्रीक में इस तरह परिभाषित की गई है। नए नियम में कोई जो कथित संपत्ति प्राप्त करता है अधिकार द्वारा या पुत्रत्व द्वारा। क्या आप जानते हैं कि जब परमेश्वर ने आपको आत्मा दिया, मतलब कि जब यीशु मुर्दों में से जी उठे, उन्होंने इजराइल को बनाया जो था नापियोस। ये शब्द नापियोस ग्रीक में है, एक शिशु पुराने नियम में। और यीशु ने उन्हें बनाया, जिन्होंने उन पर विश्वास किया, पुत्र। एक शिशु चाहे उसके पास संपत्ति भी है, उसका नाम उस संपत्ति पर है, परंतु वो उसका आनंद नहीं उठा सकता। मैं हमेशा कहता हूं, एक शिशु अपने पिता की लैम्बोर्गिनी नहीं चला सकता, पर वो एक पुत्र है, और जब वो व्यस्क हो जाता है तो वो चला सकता है। अब हमें से कई कहेंगे, ओ ये तो आत्मिक वृद्धि है। इसका आत्मिक वृद्धि से कोई लेना देना नहीं है, गलती उच्चार। इसका लेना देना है व्यवस्था के अधीन होने से। इस्राएल व्यवस्था के अधीन एक बालक था, और अनुग्रह के अधीन संपूर्ण पुत्र है। यीशु आए, संपूर्ण पुत्रत्वता लाए। ऐसा क्यों है कि इस्राएल भूमि को थामे नहीं रह सकते? क्योंकि इस्राएल व्यवस्था के अधीन है। इस्राएल व्यवस्था के अधीन है, और इस्राएल ने यीशु मसीह को मसीह के रूप में नहीं देखा, इसलिए वो संघर्ष कर रहे हैं। वो अपना हक कमाने के लिए कोशिश कर रहे हैं उस भूमि को रखने के लिए, जबकि वो अनुग्रह द्वारा भूमि दी गई है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, रोमियो अध्याय 4। क्योंकि ये प्रतिज्ञा की वो जगत का वारिस होगा, ना अब्राहम को ना वंश को। फिर से इसका ताल्लुक है विरासत से। जगत का वारिस, जगत का वारिस। क्या आप जगत के वारिस हो सकते हैं जब आप बीमार होते हैं, हमेशा अपनी पीठ पर लेटे हो? तो इस जगत का वारिस होने की प्रतिज्ञा में सेहत भी शामिल है। क्या आप जगत के वारिस हो सकते हैं यदि आपके पास पैसे ही नहीं है किसी जगह पर रहने के लिए? खरीदना तो भूल जाइए, आप किराए पर रहने के लिए भी आपके पास पैसे नहीं होते हैं। क्या आप जगत के वारिस हो सकते हैं जब आप हमेशा कंगाल रहते हैं? नहीं। तो जगत के वारिस की प्रतिज्ञा के अंदर एक और प्रतिज्ञा शामिल है, उपलब्धि। क्या आप लोग सुन रहे हैं? क्या आप हमेशा जो दवाइयों पर रहते हैं, जो हमेशा अवसाद में रहते हैं, वो जगत का वारिस बन सकता है क्या? नहीं। तो उसकी आजादी भी इस जगत के वारिस की प्रतिज्ञा में शामिल है। तो परमेश्वर हमेशा आपको बड़ा देते हैं, क्योंकि बड़ा हमेशा छोटे को अपने में समाये रखता है। तो ये प्रतिज्ञा की अब्राहम जगत का वारिस होगा, विरासत के बारे में है। इसलिए ये आपको ये समझ लेना चाहिए लोगों की, शैतान क्यों अनुग्रह के संदेश से लड़ रहा है, विश्वास और धार्मिकता के संदेश से। क्यों? क्योंकि ये प्रतिज्ञा की वो जगत का वारिस होगा, ना अब्राहम को ना उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। ये प्रतिज्ञा व्यवस्था के द्वारा नहीं मिली, ये विश्वास कायम रखने के द्वारा मिली है। और इस्राएल इस व्यवस्था द्वारा हासिल करने की कोशिश कर रहा है, अपनी योग्यता द्वारा। आमीन। पर ये केवल मिलती है, ये प्रतिज्ञा, विश्वास की धार्मिकता द्वारा। दूसरे शब्दों में लोगों, हमें ये सत्य अपनी आत्मा में उतार लेना चाहिए। यदि ये सच है, यदि मैं बीमार हूं, मैं चंगा होने की कोशिश नहीं करता, मैं इकरार करता हूं कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं, और मैं ये सुनिश्चित करता हूं कि मैं धार्मिकता और विश्वास में जागरूक रहूं कि वहां चंगाई मिले। और आगे लिखा है, क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस हैं, वो जो योग्यता के सिस्टम वाले हैं ना, खुद कमाने वाले सिस्टम में, तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल हो गई। और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरी, मतलब उसका कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये वचन नर्क में याद किया जाता है। आप क्या सोचते हैं? आप किसी आम मसीह से पूछिए कि विश्वास को क्या व्यर्थ करता है, वो कहते पाप। इससे पता चलता है कि कुछ निष्ठावान मसीही उन चीजों से संघर्ष कर रहे हैं जो यीशु ने ले ली थी क्रूस पर ही। और ये वो लोग हैं जो पवित्र हैं, और फिर भी ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। और ये लोग वो नहीं है जो सोते रहते हैं, ये अपने बिजनेस में वो छूट का सहारा लेते हैं। वे ईमानदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, और उनके मन में ये है कि मैं अच्छा हूं, इसलिए मुझे चंगा होने का हक है। जब आप चंगे होते हैं, आप अच्छे हो जाते हैं। और उन लोगों को जो पापी हैं, वैसे ही चंगाई पाने दीजिए। लोग चकरा जाते जब मैं कहता हूं कि पापियों को भी चंगाई मिल सकती है। क्या ख्याल है कि किसने यीशु से ग्रहण किया जब वो यहां थे? है कि नहीं? वे सब पापी थे। यदि पापी चंगाई पा सकते हैं, ऐसा क्यों है कि मसीही नहीं पा सकते? क्योंकि हम बहुत ही ज्ञानी हैं उन 10 कदम के बारे में कि हमें चंगाई क्यों नहीं मिल रही। तो हम बन जाते अंतर्मुखी, आत्म सचेत, आत्म केंद्रित, जबकि हमें होना चाहिए मसीह केंद्रित। उन लोगों की तरह जो पापी थे और स्वयं के बजाय उन्होंने मसीह को देखा और चंगे हो गए। और चंगाई विरासतों में से एक है। क्या आप लोग सुन रहे हैं?
अगर ये काफी नहीं तो चलिए देखते हैं गलतियों अध्याय 4 में ये सारा विरासत के बारे में बताओ। पौलुस कहता है तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, क्या तुम व्यवस्था नहीं सुनते? वो विश्वासियों को लिख रहा है। रोमियो इस विषय में है कि अब व्यवस्था द्वारा धर्मी नहीं ठहराए जा सकते हैं। ऑलराइट, गलतियों विश्वासियों के लिए भी लिखी गई है और इसमें लिखा गया है कि तुम व्यवस्था द्वारा पवित्र नहीं ठहराए जा सकते। अब व्यवस्था द्वारा पवित्र जीवन नहीं जी सकते हैं। वहां कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि मैं गलतियों द्वारा नहीं ठहराया जा सकता सही, पर मैं व्यवस्था द्वारा सही जीवन जीना चाहूंगा। तो फिर गलतियों आपके लिए है। आप एक और सुसमाचार पर विश्वास कर रहे हैं और मुझे बताओ, वो विश्वासियों को लिख रहा है तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ कि क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? अब तैयार हो जाइए टाइपोलॉजी के लिए कि फर्स्ट क्लास एक्सपोजिशन से रूबरू होने के लिए। ऑलराइट, प्रेरित पौलुस के हाथों से इसे देखिए। यहां लिखा है कि अब्राहम के दो पुत्र हुए, इसहाक और इश्माइल। एक दासी से इश्माइल उस दासी स्त्री से पैदा हुआ था और एक स्वतंत्र स्त्री से जो उसकी हाथ की बीवी है जो है सारा, और उसका बेटा कौन है? इसहाक। परंतु जो दासी से हुआ वो शारीरिक रीति से जन्मा इंसानी प्रयास के अनुसार, यानी जब अब्राहम परफॉर्म कर सकता था, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ इसहाक सारा के द्वारा वो जन्मा, वो प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। अब्राहम तकरीबन 100 साल का था तब, वो काबिल नहीं था, ये प्रयास नहीं था। ये देखिए, इन बातों में दृष्टांत है। ये दो पुत्र हैं, ये दो स्त्रियां, और ये दोनों के दोनों सिंबॉलिक है। ये स्त्रियां मानो दो वाचाएं हैं, हजीरा और सारा। एक तो सिनाई पर्वत से है जिससे दास भी उत्पन्न होते हैं, यह मत भूलिएगा। हजीरा, सिनाई पर्वत वो जगह है जहां से हमें 10 आज्ञाएं मिलनी। फिर बाइबल कहती है कि सिनाई पर्वत से हर चीज दासता को जन्म देती है। ये अपनी समझ में बिठा लीजिए, इसमें कोई गलती नहीं है कि ये पर्वत किसके बारे में है या किसकी बात कर रहा है। हजीरा की जो है, हजीरा वो दास्ता ही उत्पन्न करती है। और ये दास्ता, ये केवल आत्मिक दास्ता नहीं है लोगों, ये मानसिक दास्ता भी है, शारीरिक दास्ता, आर्थिक दास्ता, सभी प्रकार की दास्ता है। और ये हजीरा मानो अरब का सिनाई पहाड़ है, अगर आपको संदेश समझ में नहीं आया तो। और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वो अपने बालकों समेत दासत्व में है। आमीन। अगला वचन, ऊपर का यरूशलेम सारा स्वतंत्र है और वो हमारी माता है। और फिर वो यशाया में से हवाला देता है कि फलवंत है हमारी माता, यानी सारा वो जो अनुग्रह के अधीन है। सारा अनुग्रह की तस्वीर है। अगला वचन, हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की हुई संतान हैं, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ जो इस्माइल है, जो कि प्रयास द्वारा जन्मा था, आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताया था, वैसे ही अब भी होता है। ये हमेशा होता है कि व्यवस्था की संतान जो है वो अनुग्रह की संतान को सताती है। ऐसा कभी नहीं होता कि अनुग्रह की संतान ने व्यवस्था की संतान को सताया हो। आपको जागना चाहिए और यह समझना चाहिए कि कौन यीशु की वो आज्ञा पाल रहा है, प्रेम की आज्ञा, प्रेम की। वचन 30, परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल क्या कहती है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दो, हजीरा को निकाल दो, सिनाई पर्वत के उस सिस्टम को। दासी और उसके पुत्र को निकाल दो, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। ये बहुत गंभीर बात है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों लोगों अनुग्रह के विरुद्ध लोग आते हैं। उनके पीछे शैतान का हाथ है। वो नहीं चाहते कि परमेश्वर के लोग अपनी विरासत बिना प्रयास के पाए। विरासत का क्या मतलब है? आपका बेटा बुरा है, आप एक लौता बेटा है, आपके मर जाने के बाद उसको विरासत मिल जाएगी। क्या आप सुन रहे हैं? और वचन 31, इसलिए है भाइयों, हम दासी की संतान नहीं, हम व्यवस्था की संतान नहीं है, वरन स्वतंत्र स्त्री की संतान है, अनुग्रह की। मैंने ये वचन इसलिए निकाला ताकि मैं आपको बता सकूं कि इसकी तुलना क्या है, आपको फर्क पता चले व्यवस्था और अनुग्रह में। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, और इसलिए स्थिर रहो, किसी भी दासत्व के जुए में फिर ना जूतो, इसी में स्थिर रहो। मैंने ये प्रचार तब सुना था जब मैं एक नौजवान विश्वासी था और दासत्व के जुए के बारे में मैंने सुना था। मैंने आपको बताया था कि मैं पाप के विरुद्ध हूं, पर यह संदर्भ दासत्व का जुआ पाप नहीं है, ये व्यवस्था है। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। पास्टर प्रिंस, ऐसा क्यों है कि मुझे लगता है कि मेरे पास मेरी संपत्ति है ही नहीं, मुझे कुछ मिलता ही नहीं, ऐसा लगता है, मुझे लगता है जैसे मुझे चंगाई मिली नहीं। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ मेरे दोस्त, चाहे परमेश्वर का धन्यवाद इन सब तस्वीरों के लिए। ऑलराइट, ये आपको क्या बताता है कि भूमि क्या है? भूमि है विरासत का चित्र।
उसके लिए ये सिर्फ शारीरिक भूमि है। हमारे लिए ये भूमि भी है, पर जिस पर विवाद है। लोग कहते हैं कि इजराइल के पास संसारिक आशीष है, पता है, और चर्च के पास स्वर्गीय आशीष है। क्या मतलब इसका? स्वर्गीय का मतलब ये नहीं कि जो भी आशीष आपके पास आती है वो स्वर्गीय होती है। नहीं, स्वर्गीय एक बेहतर वाचा है, जिसका मतलब है कि वो शामिल करती है पुरानी भी और नई भी। पुराने में अनंत जीवन नहीं था, पर नई में अनंत जीवन है। पर हम बेहतर प्रतिज्ञाओं को कैसे कायम रख सकते हैं नई वाचा में, बेहतर वाचा में स्थापित करने में, जबकि हमारे पास बेहतर प्रतिज्ञा भी नहीं है स्वास्थ्य की, और उनके पास है। अब ये प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहता हूं, हम इसे कैसे प्राप्त करते हैं, और आप हैरान हो जाएंगे। पहले आप निर्गमन 23 की ओर देखिए। ये हमें बताता है कि ये वाचा, इसमें सेहत शामिल है। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न जल को आशीष देगा। हा, बहुत बढ़िया होता है परमेश्वर की सेवा करना, है ना। वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। आप देखें, लोग कहते हैं पानी पियो अच्छा होता है, जैसे स्वस्थ खाओ तो अच्छा होता है। हाँ, मैं सहमत हूं, पर सुनिए, पानी से बेहतर कोक है क्या? मुझे नहीं लगता। पानी बेहतर है कि नहीं? कोको कोला से तो बहुत बेहतर है कि नहीं? पेप्सी कोला, 7 अप, मुझे ये सब चीजें कहनी पड़ रही हैं। मैं ये बता दूं कि मैं भी कोको कोला पीता हूं कभी कभी। ओके, अच्छा, अब यहाँ देखिए, ये यहाँ शामिल है सेहत। ये देखिए, वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। अब प्रश्न ये है कि अगर पानी अच्छा है तो परमेश्वर पानी को आशीष क्यों दे रहे हैं? अगर अन्न अच्छा है तो परमेश्वर अन्न को आशीष क्यों दे रहे हैं? उन्हें आशीष की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही अच्छे हैं। देखिए, हर चीज को परमेश्वर की आशीष चाहिए। जब आप सोते ना तो कहिए, प्रभु मेरी नींद को आशीष दो। आमीन। अब आप फर्क देख रहे हैं। प्रभु की स्तुति कीजिए। तेरे देश में ना तो कोई गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। इसका मतलब है लंबी आयु। खैर पास्टर प्रिंस, बात यह है कि पता है, मैं कई लोगों को जानता हूं। अब बात यह है कि तुम चुप रहो और अच्छे से सुनो। हम सब विरासत पाते हैं, पर हम सब एक ही मात्रा में विरासत नहीं पाते हैं। आपको बताना चाहता हूं कि सेहत को ढांक लिया गया है। मुझे ये कैसे पता? क्योंकि यहां लिखा है कि किसी का गर्भ गिरेगा नहीं। कहां? तेरे देश में। इसका मतलब हमारे लिए क्या है? आपकी विरासत में। ये अन्न और जल की आशीष आपको विरासत में मिली है। और ये बात भी कि परमेश्वर तेरी आयु पूरी करेगा, ये भी आपको विरासत में मिली है। ओके, तो जब तक इजराइल इस देश में है, परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे लिए ये करता रहूंगा। ऑलराइट, तो उनके लिए जो जमीन है, हमारे लिए वो विरासत है। समझ रहे हैं ना? अब प्रश्न ये है कि इसे पाना कैसे? पास्टर, मैं बड़ा संघर्ष कर रहा हूं, कैसे पाते हैं इसे? ओके, चलिए इस प्रश्न को उत्तर देते हैं। उसी भाग में आइए, अगला वचन। जितने लोगों के बीच तू जाएगा, मैं उन सब के मन में अपना भय ऐसा सम्मा दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा, और मैं तुझे सभी शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा। मैं तुझसे पहले वर्षे को भेजूंगा, जो हिब्बी, कनानी और हित्ती लोगों को तेरे आगे से भगा देगी। अगला वचन। मैं उनको तेरे आगे से एक वर्ष में नहीं निकाल दूंगा। ऐसा ना हो कि देश उजाड़ हो जाए और बिनौल पशु बढ़कर तुझे दुख देने लगे। जब तक तू फूल फूल कर देश को अपने अधिकार में ना कर ले, तब तक मैं उन्हें तेरे आगे से थोड़ा थोड़ा करके निकालता रहूंगा। थोड़ा थोड़ा करके, मैंने कहा थोड़ा थोड़ा करके। लोगों सुनिएगा, ऑलराइट। जब भी आप बाहर निकलते हैं, विश्वास में निकलते हैं, और आप कहते हैं कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं, आप विरासत पाते हैं थोड़ी थोड़ी करके। मैं जानता हूं विश्वासी कहेंगे कि हर मैं पूरी चीज का दावा करूंगा, पर अनुभवात्मक भाग यह है कि परमेश्वर ने पूरा देश दिया है। पर परमेश्वर कहते हैं कदम दर कदम। तो निराश होने की जरूरत नहीं है। आपके पास ज्यादा क्षेत्र है जितना आप समझ सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके। कब प्रभु? जब तक तू फल फूल कर देश को अपने अधिकार में ना कर ले। क्या आप लोग समझ रहे हैं? ओके, अब मैं इसे समाप्त करूंगा। क्या आप लोगों को मजा आ रहा है? मुझे ये बहुत पसंद है। जब तक तू फल फूल कर, ये शब्द है पारा इब्री में, जो है फलदाई। याद है यीशु पैदा हुए थे इफ्राता में। इफ्राता, बेतलहम इफ्राता, क्योंकि वहां 2 बेतलहम हैं इजराइल में। एक उत्तर में है और एक वहां जहां यीशु जन्मे थे, और वो कहलाता है बेतलहम इफ्राता। ओके, इफ्रात का मतलब है फलदाई। तो वो जन्मे थे फलदायिता में, यानी अन्न के घर में, बेतलहम में। ठीक है ना? समझ गए? देखिए लोगों, हम इससे बहुत ये कोशिश करें फलने फूलने की। ये सिद्धांत कंपनी पर भी लागू हो सकता है, पर विषय चाहते हैं कि आप सबसे पहले तो आप फलने फूलने की चिंता मत कीजिए कि आप स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं कि नहीं। पर कह रहे बस फलो फूलो पहले, बस पहले फलो फूलो, और बाकी की बातें खुद ब खुद हो जाएंगी। यानी जब परमेश्वर ने मनुष्य से कहा था, वो पहली चीज है जो परमेश्वर ने मनुष्य से कही थी, वो क्या थी? उत्पत्ति 1। फिर परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। नंबर 2, फिर उनसे कहा, परमेश्वर ने उनसे कहा फलो फूलो, फलो और फूलो। नंबर 2, धरती में भर जाओ। नंबर 3, और उसको अपने वश में कर लो। नंबर 4,
उस पर अधिकार रखो। नंबर 5, तो आपने देखा यह अनुग्रह का संदेश है जो परमेश्वर ने पहली बार मनुष्य से कहा। ऑलराइट, 5 है अनुग्रह। सबसे पहले परमेश्वर ने कहा कि फलो और फूलो। जब आप फलते और फूलते हैं तब आप फलदायी हो सकते हैं। ये कंपनी पर भी लागू होता है, या किसी चर्च पर भी, या आपके जीवन में भी लागू होता है। ये हर चीज में लागू होता है। परमेश्वर कहते हैं यदि तुम फलना फूलना चाहते हो, चाहे आप जिस भी चीज को फलना फूलना चाहते हैं, कंपनी को या चर्च को या किसी और चीज को, अपने लोगों से कहो, उन्हें फलने फूलने के लिए कहो। फलदायिता की तरफ देखिए, विस्तार होता रहेगा। फलदायिता की तरफ देखिए पहले। जब आप फलदायी होते हैं तब वहां विस्तार होता है। जैसे गूगल हर तरफ है, पृथ्वी में फैल गया है बिल्कुल। फिर जब आप फलेंगे फूलेंगे, आप धरती में भर जाएंगे उस ब्रांड नेम से, फिर आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ मात्रा में कंट्रोल है। काश ये कंट्रोल हो उनके हाथ में जो विनम्र हैं, उनके हाथ में जो धर्मी हैं, उनके हाथ में जो दयालु हैं। फिर आप अधिकार कर लेंगे, ना केवल मनुष्य पर, बल्कि आकाश, रेत, जमीन और सागर, हर जगह। चलिए अब इसे समाप्ति पर लाते हैं। अब पास्टर ये तो बताइए कि कैसे इसे मैं ग्रहण करूं, ये विरासत को थोड़ा थोड़ा करके ही, लेकिन कैसे करूं। सबसे पहले तो रोमियो 4 हमें बताता है कि ये मिलेगा विश्वास की धार्मिकता द्वारा। स्वीकार करते रहिए कि मैं विश्वास द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता हूं। इसकी चिंता मत कीजिए कि मुझे जागरूक रहने की जरूरत है हमेशा कि स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, या वहां क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। जानकारी रखना अच्छी बात है, लेकिन आप अध्ययन करते रहिए इस चीज का, और हमेशा याद रखिए कि हमेशा कहते रहिए मैं विश्वास द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता हूं। और आप देखेंगे हर चीज आपके लिए हो रही है, आप में हो रही है, आपके द्वारा हो रही है, और आपके आसपास हो रही है। ओके, वापस लाइए वो धार्मिकता में सचेतना। ठीक है। नंबर 2, ये सबके लिए है, पास्टर्स और लीडर्स के लिए, सबके लिए। नंबर 2, पौलुस ने प्रेरितों के काम 20 में बुजुर्गों को बुलाया इफुस से उसे मिलने के लिए, मैलिसस के सागर तट पर। वहां एक पास्टर्स कॉन्फ्रेंस थी और पौलुस ने उसमें यह कहा, प्रेरितों के काम 20 में, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींचने के लिए टेढ़ी मेढ़ी चाले चलेंगे। तुम ये भेड़िए कौन है और ये कैसे अंदर आते हैं, और ये मनुष्य कौन है जो उठ खड़े होते हैं और टेढ़ी मेढ़ी बातें करते हैं। टेढ़ी मेढ़ी बात करने का मतलब है कि वहां एक सही बात भी है, क्योंकि लोग सही बात को ही टेढ़ी मेढ़ी करके बताते हैं। तो सही बात क्या है, आगे बढ़ते रहिए। अगला वचन, इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्षों तक दिन रात आंसू बहा बहा कर हर एक को चुनौती देना ना छोड़ा। इसलिए हे भाइयों, पौलुस कह रहा है, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो दो बातें कर सकता है, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र लोगों में साझी करके तुम्हें मिरास दे सकता है, जिसका मतलब है विश्वासियों में। मैं तुम्हें परमेश्वर की ओर और उसके अनुग्रह की वचन की ओर सौंप देता हूं। अब देखिए, आप बाइबल ले सकते हैं और उन्हीं अंश को जो आज मैंने पढ़े हैं कई लोगों को बता सकते हैं, व्यवस्था में बदल सकते हैं, वो लोग उसे बदल सकते हैं, वो उसे बदल सकते हैं उसकी पवित्रता के वचन में। और मैं परमेश्वर की पवित्रता के पक्ष में हूं। और ये नहीं कहता कि अनुग्रह पवित्रता में बदल सकता है, लेकिन उल्टा नहीं हो सकता है, ये उनके अनुग्रह के वचन के द्वारा है। तो आपको क्या लगता है पास्टर्स और लीडर्स, पौलुस ने आपको सौंप दिया अनुग्रह के वचन की ओर, जो है आपको निर्मित करने के लिए, लोगों को बढ़ाने के लिए। याद है आपको बढ़ाना होगा इससे पहले कि आप विरासत पाएं, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। ये विरासत, अनुग्रह का ये वचन आपको निर्मित करेगा और आपको विरासत देगा, आपके लिए और आपके बच्चों के लिए। धन्य है आपकी संतान जो आपके घर में रहती है, वो आपके परिवार में है, क्योंकि वहां बहुत से लोग हैं जो सुनना चाहेंगे ये रहस्य परमेश्वर के, क्योंकि ये पास्टर प्रिंस का प्रकाश नहीं है, ये जीवित परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। तो उनके अनुग्रह का वचन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बाइबल में अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं उनके सामर्थ्य के बारे में, उनके सत्य के वचन के बारे में, पर यहाँ ये विशेष तौर पर केंद्रित करता है अनुग्रह के उपदेश पर, उनके अनुग्रह के वचन, क्योंकि ये अनुग्रह के वचन आपको निर्मित करेंगे और आपको एक विरासत देंगे। ऑलराइट, अंतिम 2 वचन और फिर हम समाप्त करेंगे। ऑलराइट, तो मैं कैसे पाऊं ये विरासत? खैर, हमने अब्राहम से शुरू किया था, तो अब्राहम ने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें यह प्रदेश देता हूं। अब्राहम ने कहा, उत्पत्ति 15, उसने कहा कि मैं कैसे जानूंगा कि मैं इसका अधिकारी हो जाऊंगा, मतलब मैं कैसे जानूंगा कि ये मेरी विरासत होगी। तब यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्षों की एक कलौड़ और 3 वर्षों की एक बकरी
और 3 वर्षों की एक भेड़ और एक पिंडू और एक कबूतर ला। 5 चीजें, मतलब अंक है अनुग्रह का। 3 साल इसलिए क्योंकि यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू की और वो मर गए 3 साल के बाद। ये चित्र है यीशु मसीह की मृत्यु का, और परमेश्वर कहती है मेरे लिए एक टोकन ले आना, मतलब मेरे बेटे के लिए और उसकी मृत्यु के लिए, और ये इसी तरह है कि तुम ये विरासत पाओगे। प्रश्न पूछा गया था, मैं कैसे ये विरासत पाऊंगा? परमेश्वर ने कहा कि मेरे लिए लाओ, मेरे लिए एक बलि लाओ, एक पशु बलि जो मुझे मेरे पुत्र की याद दिलाए। तो आज हम ये कैसे करेंगे लोगों? ये देखिए 1 कुरिन्थियों 11, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे से पीते हो तुम प्रभु की मृत्यु को जब तक वो आ ना जाए प्रचार करते हो। पता है लोग इसे ग्रहण करने के लिए रिचुअल तरीके से नहीं जाते हैं। आमीन। इससे अनुग्रह पर इतना हमला होता है, इससे प्रभु के भोज पर इतना हमला होता है। आमीन। ज्यादातर जगहों पर वो इसे कभी कभी ही करते हैं, मतलब कभी कभार ही करते हैं। पर मैं आपको बता रहा हूं चर्च, आपको प्रकाश चाहिए? जैसे प्रेरितों के काम में वो घर घर जाके सप्ताह के पहले दिन रोटी तोड़ते थे, वे इकट्ठे होकर रोटी तोड़ते थे। कुछ बात है रोटी और दाख मधु के बारे में, आपके लिए छोटी बातें होंगी पर ये बड़ी बातें हासिल करने की योग्य है। ये यीशु मसीह का शरीर है और बहाया गया लहू है, और बाइबल में लिखा है कि इसे ग्रहण करने के बाद आप प्रभु की मृत्यु का ऐलान करते हैं। अब्राहम ने पूछा था मैं कैसे अधिकार पाऊंगा? परमेश्वर ने कहा, जवाब दिया, मेरे पुत्र की मृत्यु की घोषणा करो। हर बार जब आप घोषणा करते हैं ना, चाहे कोई आपके आसपास ना हो, दुष्ट आत्माएं, स्वर्गदूत देखते हैं आपको ये घोषणा करते हुए, स्वर्गदूत सहज हो जाते हैं और शैतान भाग जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि आप प्रभु की मृत्यु से गुजर रहे हैं तो विरासत आपकी होगी। यदि आप गुजर रहे हैं अपने प्रयासों, अपनी योग्यता के पक्ष पर, तो वो आपको चकर लेंगे। जैसे ही आप मृत्यु की घोषणा करते हैं तो बस वो समझ जाते हैं कि ये बहुत शक्तिशाली मनुष्य, उससे भी शक्तिशाली जिसके पास चाबी है न्यूक्लियर पावर की। जब आप रोटी और प्याला पकड़ते हैं, इसलिए चर्च में कह रहा हूं कि आप लोग घमंडी बिल्कुल भी मत होइए। और ये चीजें देखिए, अब ये चीजें क्या कर सकती हैं? रेडिएशन में समझ सकता हूं दोस्तों, ये रेडिएशन से कहीं ज्यादा है। एक अंतिम वचन, ओके। एक बार शत्रु आ रहे थे, सामने से आ रहे थे, फलिश्ती आ रहे थे इजराइल के विरुद्ध, और इजराइल डरा हुआ था। उस समय भविष्यवक्ता था शामुएल, और उन्होंने शामुएल को पुकारा, और बाइबल में लिखा है कि शामुएल साथ लाया, ये बहुत दिलचस्प है, वो साथ लाया एक दूध पीता मेमना। दूध पीता मेमना वो होता है जो अब भी अपनी मां की छाती से दूध पीता है। एक छोटी सी भेड़, बहुत ही छोटी, जो बहुत ही छोटी है, बहुत ही कोमल। और बाइबल में लिखा है कि उसने इस मेमने को होम बलि पर चढ़ाया। ये तस्वीर है प्रभु यीशु मसीह की, राइट? देखिए फिर क्या हुआ, शत्रु नजदीक आ रहे थे, राइट? पढ़िए, और जिस समय शामुएल होम बलि चढ़ा रहा था, उस समय फलिश्ती इजराइल के संग युद्ध करने के निकट आ गए थे। तब उसी वक्त यहोवा ने फलिश्तियों के ऊपर बादल गड़क के साथ गुजरा कर उन्हें घबरा दिया, और वो इजराइलियों से हार गए। क्या होता है जब आप प्रभु की मृत्यु का ऐलान करते हैं? आपका शत्रु कंफ्यूज हो जाता है, शैतान भी कंफ्यूज हो जाता है। आमीन लोगों, यीशु के नाम की स्तुति कीजिए। एक अंतिम वचन, सच में अंतिम वचन, ओके, ठीक है ना? अब आप सोचोगे क्या पास्टर प्रिंस, अगर मैं अपने पाप द्वारा अपनी विरासत हासिल कर सकता हूं? क्या होगा अगर मैं अपनी विरासत का दावा नहीं करता और वो पुरानी हो जाती है? खैर, मैं इसी से समाप्त करूंगा, ओके? इसलिए एक और वचन पढ़ना चाह रहा हूं। 1 पतरस, एक अविनाशी और निर्मल और अचल मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी गई है, जो ओझल नहीं होती, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी गई है। ये शब्द रखी है आपके लिए स्वर्ग में, इस पर पहरा दे रहे हैं, परमेश्वर खुद पहरा दे रहे हैं इसके ऊपर। कोई भी स्वर्ग में जाकर आपकी विरासत हटा नहीं सकता। आपने इसका धरती पर आनंद उठाया, पर स्वर्ग में इसे सुरक्षित रखा गया है। क्या आप लोग सुन रहे हैं? जिस तरह आपके पैसे को सुरक्षित रखा जाता है आरबीआई द्वारा या किसी और बैंक द्वारा, समझ रहे ना, किसी बैंक में जैसे आप रखते हैं लॉकर में, वैसे ही ये स्वर्ग में भी सुरक्षित। अब ये देखिए, इसका मतलब क्या है? पाप द्वारा मुक्त नहीं की जा सकती। ये शब्द अनश्वरता के लिए भी इस्तेमाल होता है, समझ रहे हैं आप? इसका मतलब है कि मृत्यु के बाद भी आपकी विरासत को हिफाजत से रखा गया है। ये पाप द्वारा भ्रष्ट नहीं की जा सकती। जिस तरह यीशु ने कोढ़ी को छुआ, उन्हें वो नहीं मिला जो कोढ़ी के पास था, मतलब कोढ़, और कोढ़ी को वो मिला जो उनके पास था, सुंदर स्वास्थ्य। वो धीमा नहीं पड़ता। ये ग्रीक शब्द है जो फूलों के लिए इस्तेमाल होता है, फूलों का अनंत सौंदर्य। कोई भी ऐसा फूल नहीं है जो मुरझाता नहीं है। लोग कहते हैं ये समय की मार है। मैं खूबसूरत हुआ करती थी,
पता है, उनके पास मेरी चित्र भी है, समय की मार है ये। बाइबल में लिखा है कि तुम्हारी विरासत धूमिल नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि समय से प्रभावित नहीं होगी। आमीन। आपको यही देने के लिए तो यीशु मरे हैं लोगों। और आपने 3 चीजें सीखी हैं। भूलिए मत, विश्वास द्वारा धर्मी ठहरना, खुद को डुबा देना उसके अनुग्रह के वचन में, खासकर जब आप पर कुछ ऐसी परिस्थिति हो, और तीसरी बात, प्रभु की मौत का ऐलान करना। परमेश्वर ने यही जवाब दिया अब्राहम को, मैं इसे कैसे प्राप्त करूं, ये विरासत में कैसे प्राप्त करूं? प्रभु की मृत्यु का ऐलान करके। और सभी ने कहा